तो मूवी की शुरुआत में हम लंदन शहर को देखते हैं, जहाँ पे सभी लोग क्रिसमस की तैयारी कर रहे होते हैं। सभी लोग बहुत खुश होते हैं। वहीं पे हम हैरी को देखते हैं, जो कि बहुत खुश होता है। वो बच्चों के साथ डांस कर रहा होता है। तभी एक आदमी आता है, जो कि बहुत गुस्से में होता है। उसका नाम होता है स्क्रूज। वो बच्चे उसे देखकर डर जाते हैं। उसका एक डॉग होता है, उसका नाम होता है प्रूडेंस। स्क्रूज को रास्ते में दो लेडी क्रिसमस के लिए कुछ दान करने के लिए कहते हैं, लेकिन वो उन्हें डराकर वहाँ से चला जाता है। स्क्रूज एक आदमी के पास जाता है, उसका नाम होता है जेनकिंस। उसने स्क्रूज से कुछ पैसे उधार लिए होते हैं। जेनकिंस उसे पैसे लौटाने के लिए और कुछ दिन का वक्त मांगता है। स्क्रूज उसका बात मान जाता है, लेकिन वो उसे दुगना पैसा देने के लिए कहता है। वहीं पे हम देखते हैं स्क्रूज को उसके नाम से कोई बुला रहा होता है। इसके बाद वो अपने ऑफिस में जाता है। उसका एक एम्प्लॉय होता है, उसका नाम होता है क्रैचिट। तभी उसके पास हैरी आता है। हम जान पाते हैं हैरी उसका भांजा होता है। हैरी उसे क्रिसमस डिनर के लिए इनवाइट करने आया होता है, लेकिन स्क्रूज उसके घर जाने से मना कर देता है। स्क्रूज क्रिसमस से नफरत करता था, क्योंकि उसी दिन हैरी पैदा हुआ था और उसी दिन उसकी मॉम की मौत हो चुकी थी। वहीं पे क्रैचिट क्रिसमस के लिए स्क्रूज से तनख्वाह मांगता है, लेकिन स्क्रूज उसका 20 सिक्के से 5 सिक्के कम कर देता है, क्योंकि क्रैचिट ने इंक गिरा दिया होता है। इसके बाद हम देखते हैं वो बच्चे क्रैचिट के होते हैं और टीम बहुत बीमार होता है। फिर वो तीनों उनके घर चले जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं स्क्रूज के पास उसका बिजनेस पार्टनर जैकब मार्ली का आत्मा आता है। मार्ली उसे कहता है, मैंने अपने आप को जीते जी नहीं बदला और मरने के बाद मैं पछता रहा हूँ, लेकिन तुम अपने आप को बदल सकते हो। इसलिए मैं तुम्हारे पास 3 मेहमानों को भेज रहा हूँ। कल सुबह होने से पहले पहला आएगा 1 बजे, दूसरा आएगा 2 बजे और तीसरा आएगा 3 बजे। ये कहकर मार्ली वहाँ से गायब हो जाता है। इसके बाद पहली मेहमान आती है। वो जो चाहे बन सकती है। वो स्क्रूज को उसके पास्ट में ले जाती है, जहाँ पे स्क्रूज उसे और उसकी बहन को देखता है। उसकी बहन बीमार होती है। वो उसे फादर क्रिसमस गिफ्ट देती है। फिर वो स्पिरिट उसे ये दिखाती है जब वो बड़ा हो चुका होता है। वहीं पे हम इसाबेल को देखते हैं। वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे। उन दोनों की सगाई हो जाती है। वो दोनों शादी करने वाले होते हैं, लेकिन स्क्रूज को बहुत पैसे कमाने होते हैं। वो उसके काम में इतना बिजी रहता है कि वो इसाबेल से बात करने से भी मना कर देता है। पहले वो इसाबेल से मिलता था, लेकिन अब उसने इसाबेल से मिलना भी बंद कर दिया होता है, जिससे कि इसाबेल उसे छोड़कर चली जाती है और किसी दूसरे आदमी से शादी कर लेती है। स्क्रूज को समझ में आता है पैसे कमाने के चक्कर में वो अपनी खुशी को ही भूल गया। इसके बाद वो स्पिरिट उसे छोड़कर वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं 2 बज चुका होता है और उसके पास दूसरा मेहमान आता है। वो स्पिरिट उसे उसके प्रेजेंट टाइम में ले जाता है। स्क्रूज देखता है कोई भी उसे पसंद नहीं करता है, लेकिन हैरी उसके लिए दुआ करता है। फिर वो स्पिरिट उसे क्रैचिट के घर में ले जाता है। स्क्रूज देखता है वो सभी क्रिसमस की तैयारी कर रहे होते हैं। वहीं पे क्रैचिट की वाइफ स्क्रूज के ऊपर गुस्सा होती है, लेकिन फिर भी क्रैचिट स्क्रूज की तारीफ करता है, जिससे कि क्रैचिट के लिए उसकी फैमिली स्क्रूज की लंबी उम्र की दुआ करते हैं। इसके बाद टीम सॉन्ग गाता है। तभी उसकी तबीयत खराब हो जाती है। स्क्रूज समझ पाता है काश उसने क्रैचिट से तनख्वाह ना काटे होते। फिर हम देखते हैं 3 बच्चों का होता है और वो स्पिरिट एक इविल बन जाता है, जो कि तीसरा मेहमान होता है। वो उसे उसके फ्यूचर में लेकर जाता है। वो स्पिरिट उसे एक जगह पर लेकर जाता है, जहाँ पे स्क्रूज देखता है क्रैचिट का बेटा मर चुका होता है। ये देखकर उसे लगता है वो कुछ कर सकता था। स्क्रूज इविल से पूछता है, क्या ये होकर रहेगा या फिर हो सकता है अगर मैं बदल गया तो क्या ये सब भी बदल जाएगा। वहीं पे 2 आदमी एक डेड बॉडी को लेकर आते हैं, लेकिन उस आदमी के मरने से वो दोनों खुश होते हैं, उदास नहीं होते। स्क्रूज देखता है वो उसी की डेड बॉडी होती है। वो इविल से कहता है, मुझे जाने दो, मैं पूरी तरह से बदल जाऊंगा। मैं उस बच्चे का इलाज करवाऊंगा। मैं अपने कल से सीखूंगा और आने वाले कल को बेहतर बनाऊंगा। लेकिन कुछ जंजीरें उसे खींचकर उस गड्ढे के अंदर ले जाते हैं। अगले सीन में स्क्रूज अपने घर में होता है। वो एक आदमी से जान पाता है आज क्रिसमस होता है। ये जानकर वो बहुत खुश होता है। वो तैयार होता है और एक बच्चे से कुछ लोगों के पास इनविटेशन कार्ड पहुंचाने के लिए कहता है। इसके बाद वो उन बच्चों की मदद से क्रिसमस डिनर की तैयारी करता है। वो उन बच्चों को उनके काम के पैसे देता है।
फिर हम देखते हैं स्क्रूज जेनकिंस का कर्जा माफ कर देता है। वो उन लेडी को 1000 पाउंड दान करता है और हैरी को फादर क्रिसमस गिफ्ट देता है जो कि उसके मॉम का होता है। आखिर में स्क्रूज क्रैचिट को अपना बिजनेस पार्टनर बनने के लिए ऑफर करता है। वो सभी बहुत खुश होते हैं और इस तरह से ये मूवी एंड हो जाता है।